जो पुत्र थे श्री अनिरुद्ध जी, उनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, प्रभु हमको ये भी प्रसंग सुनाइए, बाणासुर कौन था और इसके अंदर इतनी बल पराक्रम शक्ति कैसे प्राप्त हुई जो प्रभु से भी युद्ध करना पड़ा। तब भगवान कहते हैं, राजन, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि और बलि महाराज के पुत्र ही ये बाणासुर, इनकी 1000 भुजाएं, ये नदियों के गति को रोक देते हैं। इतना पराक्रमी, इतना बलशाली, महादेव का परम भक्त, महादेव का इसके पास अमोघ त्रिशूल भी प्राप्त है। जब तक इसके पास रहेगा कोई इसका वध भी नहीं कर सकता। इसने महादेव को भी प्रसन्न करके अपने द्वार पर द्वारपाल बना के रखा है, रक्षा करने के लिए। बाणासुर बहुत शिव का भक्त है। बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा। एक दिन उसने स्वप्न में श्री अनिरुद्ध जी को परीक्षित देखा और अपने रात्रि में हुए स्वप्न को अपने मंत्री की पुत्री जो चित्रलेखा थी उसके सामने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। मैंने आज स्वप्न में एक पुरुष को देखा है, मैं सत्य कहती हूं, विवाह इसी से करूंगी। ठीक है, वह चित्रलेखा चित्र कलाकारी में माहिर थी। तू बता कैसा देखा है, मैं चित्र बनाती हूं, इसके बाद तू बता, मैं उठा लाऊंगा। चित्रलेखा ने चित्र अंकित किए। अंत में जब प्रद्युम्न का चित्र अंकित किया, बोली बस यही है। वो मायावी चित्रलेखा द्वारिकाधीश के दुर्गमपुर में प्रवेश करते हुए सोते हुए अनिरुद्ध जी को पालने सहित उठा लाती। दोनों अनिरुद्ध और उषा एक कक्ष में रहते हुए कई दिन बीत गए। जब एक दिन उनके मंत्रियों की पुरुष की आवाज सुनाई दी, महाराज बाणासुर के पास यह संदेश पहुंचाया। मंत्रियों सहित उस कक्ष में बाणासुर आता है और अनिरुद्ध को बंदी बनाकर कारागार में डाल देता है। प्रभु को पता लगा कि हमारे पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बनाया है, सो उससे युद्ध करने के लिए प्रभु जाते हैं। लेकिन मार्ग में महादेव मिल जाते हैं, दूसरे को प्रणाम करते हैं। महादेव पूछे, कहां प्रभु? बोले बाणासुर को दंड देने जा रहा हूं। प्रभु ने पूछा, आप कैसे यहां? बोले मैंने भी बाणासुर की रक्षा का वचन दिया हूं तो खड़ा हूं। प्रभु ने बोला, आज हट जाओ। बोले बाबा कहें मैं चेला के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। परीक्षित दोनों के साथ भयंकर युद्ध हुआ, यहां तक कि बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग हुआ। अंत में द्वारिकाधीश ने वैष्णव जड़ के माध्यम से बोले बाबा को जम्हाई आ जाती है, मूर्छित हो जाते हैं और जाकर के उस बाणासुर की समस्त भुजाओं को काटना प्रारंभ करते हैं। जब 4 भुजा बचती है तो उनकी मां कोटला देवी सामने प्रकट हो जाती है। प्रभु कैसा भी है, आपके भक्तों का पौत्र है, इसको जीवन दान दीजिए। प्रभु ने अंत में बाणासुर को जीवन दान दिया है। इस तरह अनिरुद्ध के साथ पुनः धूमधाम से उस उषा का विवाह संपन्न हुआ। यह प्रसंग श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया है। राजा एक बार अपने